तिरुपति के बालाजी मंदिर में 2020 तक लड्डू बनाने के लिए जिस नंदिनी घी का इस्तेमाल होता था, उसी नंदिनी घी का इस्तेमाल पटना के महावीर मंदिर में भी लड्डू बनाने के लिए किया जाता है। ये पूरा किचन आप देख लीजिए जहां पर लड्डू तैयार किया जा रहा है। और ये तमाम जो कारीगर हैं, ये वो कारीगर हैं जो तिरुपति के बालाजी मंदिर में पहले काम कर चुके हैं। इनके पास एक लंबा अनुभव है। और ये जो घी का आप डब्बा देख रहे हैं, ये 15 केजी का एक कंटेनर है। और इस पर कीमत यदि आप जाएंगे तो कीमत लिखी हुई है 700 रुपये पर केजी। और इसी नंदिनी घी से यहाँ का प्रसाद नैवेद्यम जिसे कहते हैं वो तैयार होता है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रबंधक हैं शेषाद्री, वो हैं। ये बताइए कि ये जो घी है कहाँ से मंगाते हैं आप? सर ये कर्नाटका से आता है सर, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से आता है, सरकार का है, कर्नाटक से घी आता है सर जी। ये डब्बा, एक डब्बा कितने केजी? सर ये एक डब्बा जो है सर 15 केजी का है सर, 15 केजी का, 15 लीटर में 15 केजी का। और इस पे कीमत जो है क्या लिखी हुई है? 700 रुपये सर पर केजी लिखा है। मगर हम लोग जो बल्क में जो एक महीने में सर 15 टन हम लोग जो घी लेते हैं, इसके चलते हम सर 590 रुपीज़ में सर हम लोग को पर केजी देते हैं सर। महावीर मंदिर ट्रस्ट की रसोई में लड्डू बनाने में लगभग सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों से होता है और कारीगर लड्डू की सामग्रियों में कम से कम हाथ लगाते हैं। बेसन का घोल बनाने से लेकर बूंदी में अन्य सामग्रियां मिलाने तक हर काम के लिए मशीन लगी है। इससे शुद्धता बनी रहती है। सर हम लोग चना लेते हैं, बेसन नहीं लेते, चना लेते हैं, क्योंकि बेसन मार्केट में मिलता है, मिक्सिंग होता है कि नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलता है। हम ही लोग के पास चक्की है, चना दाल लेके सर इसको हम लोग पीस लेते हैं सर। उसके बाद पानी में इसको जो मिला के हम लोग शुद्ध घी में सर इसको बूंदी छानते हैं। और जो छाना बूंदी आप लोग देख सकते किस रंग का है, कोई इसमें ब्लैक का नहीं है, ये छाना बूंदी है सर। इसी को हम लोग जो है चाशनी के साथ मिलाते हैं। अब हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां लड्डू तैयार किया जा रहा है। ये एक ऐसी जगह जहां पर तमाम कारीगर यहां पर काम कर रहे हैं और कई इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं, जैसे ये चाशनी बनाने का एक इक्विपमेंट है। और यहाँ पर तमाम वो मिक्सर प्लांट हैं जो नंदिनी घी में बूंदी छाना गया, यहाँ पर उसे मिक्स किया जा रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट, इलायची, चाशनी, ये चीज़ें डालकर इसे मिक्स किया गया। और मिक्स करने के बाद ये इस तरह का तैयार हुआ। अब जब ये तैयार हो गया, यानी जो प्रसाद जिससे बनाया जाएगा वो अब तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर लड्डू बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो कारीगर कतार में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब अब लड्डू बना रहे हैं। शुरुआत नंदिनी घी में बूंदी छानने से हुई, फिर उसके बाद जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हुई और अब यहाँ पर लड्डू बनाया जा रहा है। यहाँ शेषाद्री जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये जो कारीगर हैं, कितने कारीगर हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे सर टोटल जो है 125 कारीगर हैं सर। ये बताइए कि हर दिन या कहें महीने में कितनी खपत होती है लड्डू? यहाँ पे सर महीने में सर 1,25,000 किलो सर हम लोग का एवरेज सेल है। इसमें सर मंगल को सर सबसे ज़्यादा सेल होता है, 8,000 किलो सेल होता है, 8 से 8,500 किलो। और शनिवार को सर 4,000 से लेकर 4,500 किलो सेल होता है। प्रति किलो दर क्या है लड्डू बिकने की? 1 किलो का जैसे 330 रुपये सर किलो है सर, 330 रुपये किलो है। अच्छा ये बताइए कि अब नंदिनी घी में चूँकि पूरा जो लड्डू है तैयार होता है, तो क्या ऐसा कुछ है कि यदि नंदिनी घी की जगह कोई दूसरा घी, सस्ता घी, मिलावटी घी इस्तेमाल हो, तो उसको बनाने के दौरान आप पकड़ सकते हैं या उसमें कोई फ़र्क आपको दिखेगा? जी सर, नंदिनी घी यूज़ करने में जो है इसका जो है सर येलोइश कलर है, आप इसको देख सकते हैं, एकदम येलो है और एकदम शाइनिंग है लड्डू ये। हाँ, और इसको जो है देखिए ये जो लड्डू जो है पूरा शाइनिंग है ये, कलर भी जो है एकदम जो गोल्डन येलो है सर ये। नंदिनी घी सप्लाई करने वाली कर्नाटक की सरकारी कंपनी केएमएफ ने महावीर मंदिर ट्रस्ट से भी कीमत बढ़ाने की डिमांड की थी। ट्रस्ट ने कीमत बढ़ाई भी, लेकिन उतनी नहीं जितनी डिमांड थी। ट्रस्ट ने घी के दाम बढ़ाए, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं किया। मुंबई में गणपति के भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है सिद्धि विनायक मंदिर। गणपति के जो भी भक्त सिद्धि विनायक के दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ का लड्डू प्रसाद ले जाना नहीं भूलते। सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पास भी अपना किचन है, जहाँ बेसन, घी, काजू, किशमिश और मुनक्के का इस्तेमाल करके लड्डू बनाया जाता है। बालाजी के लड्डू और सिद्धि विनायक के लड्डुओं में एक अंतर ये है कि सिद्धि विनायक के लड्डुओं की बूंदी साबुत रहती है। इसे दरदरा करके पीसा नहीं जाता।
साबुत बूंदी में ही चाशनी और मेवे मिलाकर लड्डू बांधा जाता है। हमारा जो लड्डू महाप्रसाद है वो बहुत ही फेमस है। भाविकों की श्रद्धा आस्थाएं वहाँ से जुड़ी है, इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है। तो उसका क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप देख सकते हैं ये जो लड्डू है, ये हमारी खासियत है, ये प्योर घी में बनता है। गाय का घी है और इसी प्योर घी में ये पूरा बूंदी जो है ये बनाई जाती है। उसके बाद ये चाशनी है, चाशनी में ये चाशनी, हाँ ये चाशनी देख सकते हैं इस वक्त चाशनी बन रही है। बूंदी का तलने के बाद ये चाशनी में डुबाई जाती है। उसमें और जो परमिसिबल इंग्रेडिएंट्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स में हम काजू टुकड़ा और किशमिश इस्तेमाल करते हैं। स्वाद के लिए इलायची है, नटमेग पाउडर है। ये जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल किया जाता है मंदिर प्रशासन की तरफ से। एक गोनी जो रहता है, बेसन का गोनी 50 केजी रहता है। 50 केजी में लगभग 90 केजी हम शुगर इस्तेमाल करते हैं। S30 करके एक ब्रांडेड शुगर है, वो चाशनी के लिए यूजफुल है। और इस 50 केजी के लिए 65 लीटर घी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें लगभग 5 किलो ड्राई फ्रूट्स, 5 किलो काजू टुकड़ा, 5 किलो किशमिश और 250 ग्राम ईच इलायची पाउडर, नटमेग पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके लड्डू बनाए जाते हैं। हमारा एक लड्डू लगभग 50 ग्राम का होता है। सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के पास लड्डू की इतनी डिमांड आती है कि उसे पूरा करना संभव नहीं होता। इसी से साफ होता है कि यहाँ के लड्डुओं पर भी भक्तों की आस्था जरा भी कम नहीं हुई है। गणपति का एक और सिद्ध मंदिर है जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यहाँ के गणपति को प्रतिदिन 100 से 150 किलो मोदक लड्डू चढ़ाया जाता है। इन लड्डुओं को यहाँ बाल भोग कहते हैं। मोती डूंगरी मंदिर का मोदक लड्डू भी यहाँ के अपने किचन में तैयार किया जाता है। यहाँ के लड्डुओं को इतनी पवित्रता से बनाया जाता है कि किचन से निकलने के बाद भक्त को छोड़कर दूसरा कोई भी इसे छू नहीं सकता। इसलिए हर लड्डू को अलग दोनों में रखा जाता है। इंडिया टीवी के जयपुर ब्यूरो चीफ मनीष भट्टाचार्य मोती डूंगरी मंदिर के किचन जाकर इन लड्डुओं को बनते हुए देखा। मैं इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे प्राचीन और बहुत विशाल मंदिर है, जिसकी मान्यता भी है। हजारों लोग यहाँ पर हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस वक्त मैं मंदिर की रसोई में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। आप देखिए, ये मोदक चढ़ाए जाते हैं, जो कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में यहाँ पर प्रसाद के तौर पर सबको दिया जाता है। और हर रोज लगभग 100 से 150 किलो ये मोदक बनाए जाते हैं यहाँ पर, और गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद लोगों को ये वितरण किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक जो नई बहस छिड़ी है कि जो मंदिर में मिलने वाला जो प्रसाद है उसमें घी या अन्य सामग्रियां जो मिलाई जाती हैं, क्या वो सही है? क्या हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है? क्या इसमें कहीं चर्बी तो नहीं? ये तमाम चीज़ें जांचने के लिए हम खुद इस वक्त मंदिर की रसोई में मौजूद हैं। ये देखिए, आप बेसन के जो मोदक हैं तमाम बड़े बड़े दोने में रख के एक लड्डू के तौर पर एक बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। और हर रोज लगभग 100 से 150 किलो मोदक यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या सामग्रियाँ आप मिला रहे हैं? इसमें घी और मेवा और बेसन और चीनी ये डालते हैं। गणपति को मोदक लड्डू प्रिय हैं। प्रसाद का लड्डू पवित्रता से बने, ये मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारे मंदिर में कलर का उपयोग नहीं किया जाता। घी हम कोशिश करते हैं कि पायस जो मदर डेयरी की एक एंसिलरी है उससे हम परचेज करते हैं। वो लड्डुओं में पायस की काम में आता है। दूसरी बात, कोशिश करते हैं कि रोज ताज़ा प्रसाद बने।